आई थिंक तालिबान की अफगानिस्तान हुकूमत में पिछले 2 दिनों में 90s के रूल के मुकाबले चंद बहुत ही रिफ्रेशिंग चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। तालिबान स्पोक्स पर्सन ने खुद कई बार ये मेंशन किया है कि वो 90s के तालिबान नहीं हैं और 90s के मुकाबले में तालिबान जो हैं अब काफ़ी तब्दील हो चुके हैं। बहुत से पहलुओं पे चूँकि अब अफगान तालिबान जो है अफगान हुकूमत पे कब्ज़ा कर चुके हैं, तो बहुत से पहलुओं पे हम बात कर सकते हैं। लेकिन एक जो बहुत अहम मामला पाकिस्तान के हवाले से है या पाकिस्तान के हवाले से कंसर्निंग है, वो ये कि आने वाले वक्तों में टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को तालिबान की जानिब से कैसे डील किया जाता है। ना हम सब जानते हैं माजी में इस चीज़ की कंफर्म रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि किसी कैपेसिटी में टीटीपी और तालिबान की आपस में लिंक्स मौजूद रहे हैं। उनमें अब कितना कनेक्शन मौजूद है या कितनी दरार आ चुकी है दोनों के दरमियान, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन इट सीम्स कि इस हवाले से हमें कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर्स देखने को मिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि टीटीपी एज वेल एज दाइश या आईसिस का केपी यानी खुरासान प्रोविंस का फैक्शन जो है उनकी अफगानिस्तान में अब जगह तंग पड़ने वाली है। इसका एक सबूत हमें 2 दिन पहले ही देखने को मिला था पोलोचरखी में, जब तालिबान ने वहाँ का कंट्रोल हासिल किया था। जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, पोलोचरखी के अंदर जो है अफगानिस्तान की सबसे बड़ी जेल मौजूद है। तो जब तालिबान ने जो है इस इलाके पे कब्जा किया था तो तालिबान ने अपने साथियों को तो रिहा ज़रूर करवाया था, लेकिन आईसिस के साथ तालिबान की झड़पें हुई थी इस एरिया के अंदर और आईसिस को जेल में ही रखा गया है। जहां तक टीटीपी की बात रही तो अनफॉर्चुनेटली टीटीपी के बहुत से एजेंट्स जो हैं फ़रार हो चुके हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, तालिबान को खुद जितना नुकसान टीटीपी और आईसिस से पहुंचा है वो खुद भी उनके अगेंस्ट ही होने चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में टीटीपी और तालिबान के एक हाइपोथेटिकल कंपैरिजन ज़रूर किया था, लेकिन इससे पहले मैंने ज़रूर मेंशन किया था कि इन दोनों फैक्शंस में हद दर्जा फ़र्क है। ये टीटीपी, आईसिस और अलकायदा जो हैं, इनके मैनिफेस्टोज या इनकी अगर आप टाइमलाइंस देखें तो ये पूरे के पूरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तालिबान का अगर मैनिफेस्टो या उनकी तारीख और टाइमलाइन देखें तो तालिबान जो हैं अफ़गानिस्तान के लोगों में से बने हैं और अफ़गान अवाम के लिए 90s में जब बिल्कुल केओस मची हुई थी तो एक मुतबादिल हुकूमत के तौर पे, एक ऑल्टरनेटिव जस्टिस सिस्टम के तौर पे वो सामने आए थे। यस, तालिबान ने भी एग्रेसिव अटैक्स किए हैं, इसमें कोई शक नहीं, और उसके लिए जो है इनको माफ़ नहीं किया जा सकता। लेकिन तालिबान को इंसर्जेंट्स कहा जा सकता है बजाय कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, जो कि आईसिस, अलकायदा या टीटीपी के मुतालिक हम कह सकते हैं और जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि तालिबान जो हैं वो अफगान अवाम की ही रिप्रेजेंटेशन है। खैर, ये टीटीपी, आईसिस और अलकायदा जो हैं, टीटीपी की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आई बिलीव बॉर्डर फेंस जो है ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान को तालिबान से पूरी तरह से इस मामले पे इंगेज करना होगा कि इसी वक्त पे इस नासूर का खात्मा किया जाए, और अगर वो बॉर्डर के पास आने की कोशिश करें तो जॉइंट कोऑपरेशन से इसका खात्मा कर दिया जाए। सेम विद फैक्शंस जैसे BRA, BLA या ब्रास जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, उनके हवाले से अभी से पाकिस्तान को तालिबान के साथ बाकायदा ताल्लुकात कायम करने होंगे अगर हम इस स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस करें। लेकिन अदरवाइज ओवरऑल इट सीम्स लाइक कि पाकिस्तान जो है अभी रीजनल कंट्रीज़ और तमाम स्टेक होल्डर्स से इस हवाले से डिस्कशन करके ही किसी किस्म के कंक्लूजन पे पहुंचेगा कि अभी तालिबान को वगैरह रिकग्नाइज करते हैं कि नहीं। खैर, इस तमाम सूरत हाल में चाइना शायद वो पहला मुल्क हो सकता है जो कि तालिबान को रिकग्नाइज करें, लेकिन हम अगर पाकिस्तान की इंटरेस्ट को देखें तो इस चीज़ से बरक्स के पाकिस्तान जो है तालिबान हुकूमत को तस्लीम करता है कि नहीं, स्टेक होल्डर से वो डिस्कशन करके इस तमाम कंक्लूजन पे पहुंचेगा। लेकिन पाकिस्तान को इस हवाले से जो है ज़रूर फौरी एक्शन लेना चाहिए और इस हवाले से जो है कॉन्टैक्ट ज़रूर तालिबान के साथ मेनटेन रखने चाहिए। आई हैव टू इंक्लूड कि जो बहादुरी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पायलट्स की जानिब से काबुल एयरपोर्ट पे 15 अगस्त को दिखाई गई है वो वाकई तारीफ के काबिल है, और कैप्टन बिजरानी और कैप्टन उजैर जो उस वक्त पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की एयरबस A320 के पायलट्स थे, एक बहुत ही ख़तरनाक लेकिन बहुत बहादुर फैसला करके जो है बहुत से लोगों की जानें उन्होंने बचाई हैं। सो आप जानते हैं कि 15 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक एयरबस A320 जो है वो अफगानिस्तान के बहुत से लीडर्स, बहुत से डिप्लोमेट्स और स्टेक होल्डर्स को जो है उनकी इवैक्यूएशन के लिए मौजूद था। 15 अगस्त को जो है PIA के A320 के लैंड करने के बाद जो है 2 हेलीकॉप्टर्स ने रनवे पे उन्हें एस्कॉर्ट किया। प्लान के मुताबिक 2.5 घंटे A320 को ग्राउंड पे रहना था, जिसके बाद बोइंग 777 जो कि PIA का ही बोइंग 777 था, उसके जाने के बाद जो है A320 एयरबस को रवाना होना था। इवेंचुअली तमाम मुसाफिर वक्त पे A320 पे बैठ चुके थे, लेकिन पायलट कैप्टन बिजरानी ने मुसाफिरों को इन्फॉर्म किया कि उन्हें काबुल एयरपोर्ट छोड़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही,
क्योंकि दर्जनों अफराद जो है वो रनवे पे मौजूद थे। इवेंचुअली ऐसा हुआ कि बोइंग 777 को क्लियरेंस मिल गई, उसने टेक ऑफ कर दिया। उसके बाद कतर के बोइंग 777 ने टेक ऑफ किया। उसके बाद एयर इंडिया के A320 नियो को क्लियरेंस मिल गई और तीनों कमर्शियल जेट्स जो हैं वो रवाना हो गए। जब इस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एयरबस A320 की बारी आई तो काबुल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जो है PIA के जहाज़ को मुकम्मल अकेला छोड़ दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बताया कि वो टावर छोड़ के जा रहे हैं और टेक ऑफ की जिम्मेदारी जो है पाकिस्तानी पायलट्स के सर पे है। एक केओस से भरा हुआ एयरपोर्ट जहां पे लोगों को जान का खतरा और कोई आइडिया नहीं कि रनवे के हवाले से कितने अफराद जो हैं जद में आ सकते हैं। हार्वर्ड यहाँ पे PIA के पायलट्स ने जो है क्विक थिंकिंग की और चंद मिलिट्री तैयारे जो है स्पॉट किए जो कि टेक ऑफ के लिए पोजीशन में लाइन अप हो रहे थे। नाउ एक जंगी तैयारे को टेक ऑफ करने और एक कमर्शियल जेट को टेक ऑफ करने में बहुत बड़े रनवे दरकार होते हैं, लेकिन अब इसे आप PIA के पायलट्स की बहादुरी कहें कि उन्होंने जंगी तैयारों के साथ इस एयरबस A320 को इनलाइन किया। मैक्स पावर, फुल थ्रॉटल और इन दोनों पायलट्स की बहादुरी से काबुल एयरपोर्ट से PIA का जहाज़ जो है बाहर निकलने में कामयाब हो गया। एक बहुत ही ज़रूरतमंदाना काम कैप्टन बिजरानी और कैप्टन उज़ैर की जानिब से अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए A320 में मौजूद तकरीबन 160 से 170 जानों की हिफाजत, इस चीज़ को यकीनी बनाना कि रनवे पे किसी जान का ज़िया ना हो और जंगी जहाज़ की लेंथ से एक कमर्शियल जेट को टेक ऑफ करना, ये किसी रियल लाइफ हीरोइक से जो है मुख्तलिफ नहीं है एंड दे डिज़र्व ऑल प्रेज फॉर दैट। FC-31 के हवाले से कुछ न्यूज़ सामने आ रही है जिसके नतीजे में जो है इसकी डेवलपमेंट के प्रॉस्पेक्ट्स मज़ीद बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। CSSA की एक रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक FC-31 फाइटर जेट्स की इवेंचुअल डेवलपमेंट के बाद जो है FC-31 J-31 में तब्दील होगा और जो नेवल वेरिएंट है जिसे हम J-35 कहते हैं, लेकिन अभी इसकी ऑफिशियल डेजिग्नेशन सामने नहीं आई है और अभी जो है इसे ऑफिशियली तौर पे JXX की डेजिग्नेशन से सामने रखा जाता है। लेकिन इस रिपोर्ट से जो है एक चीज़ ज़रूर क्लियर हुई है या इससे हम किसी किस्म की क्लैरिटी निकाल सकते हैं और वो ये कि चाइनीज़ एयरफोर्स या प्लाफ जो है इस FC-31 में इंटरेस्टेड है और इवन मुमकिन है कि किसी किस्म की डील भी कंप्लीट हो चुकी हो। लेकिन ये एक साइन है कि एयरफोर्स की जानिब से FC-31 के हवाले से जो इंटरेस्ट शो किया जा रहा है उसमें अब किसी किस्म की एविडेंस या बैकिंग मौजूद है और FC-31 के हवाले से जो इंटरेस्ट शो किया जा रहा है उसमें डेजिग्नेशन के हवाले से बात की गई है क्योंकि ऑब्वियसली डेजिग्नेशन जो है वो मैटर करती है। जहाँ तक चाइनीज़ नेवी की बात रही तो चाइनीज़ नेवी की डेजिग्नेशन जो है अभी ऑफिशियली JXX है, तो अभी ऑफिशियली तौर पे तो इसे कुछ नहीं कहा जा सकता। J-35 के अलावा भी कोई डेजिग्नेशन इसकी चूज़ की जा सकती है और इसी चीज़ को जो है इस रिपोर्ट के अंदर चाइनीज़ नेवी के हवाले से बयान किया गया है। पाकिस्तान के लिए ये अहम इसलिए है कि चाइनीज़ एयरफोर्स की दिलचस्पी से इसकी तैयारी के जो कंसर्न्स हैं उसमें बहुत हद तक खात्मा हमें देखने को मिल सकता है और ऑफ कोर्स एक अंडरस्टैंडिंग इस पूरी सिचुएशन में ये भी है कि पाकिस्तान इन FC-31 में इंटरेस्टेड है और फ्यूचर में पाकिस्तान एयरफोर्स इस फाइटर जेट को अपनी फ्लीट में शामिल कर सकता है। 15 अगस्त को पाकिस्तान की पहली मिलगम बाबर क्लास को लॉन्च किया गया था। उसके नतीजे में एक बहुत ही अहम पाकिस्तानी वेसल तकरीबन मुकम्मल तैयारी के मराहिल में दाखिल हो रही है। अब ट्राई के इस हवाले से हम डिटेल वीडियो में इसके हवाले से तमाम स्पेसिफिकेशन के हवाले से बात करें, लेकिन इस लॉन्चिंग सेरेमनी में पाकिस्तानी सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और टर्किश सदर रजब तय्यिप एर्दोगान जो थे मौजूद थे। फर्स्ट लेडीज़ भी उनके साथ मौजूद थी और इस इवेंट में जो है रजब तय्यिप एर्दोगान ने पाकिस्तान और टर्की के दरमियान मज़ीद डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाने पर जोर दिया। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने भी इस प्रोजेक्ट को पहली मिलगम को टाइम पे मुकम्मल करने पे अथॉरिटीज़ का शुक्रिया अदा किया। टर्की की कश्मीर पे सपोर्ट को हाईलाइट किया, पाकिस्तान और टर्की के कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से बात की। ओवरऑल जो है पहली मिलगम बाबर क्लास को लॉन्च कर दिया गया है, जबकि तीसरी मिलगम की तैयारी हो रही है और जो कि इस लॉन्चिंग सेरेमनी के अंदर हम स्पॉट कर सकते हैं।